इम्पेरेटिव के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो ऑर्डर वाला सेंटेंस जिनमें कि आदेश दिया जाए, किसी को ऑर्डर दिया जाए, और दूसरा है रिक्वेस्ट वाले जिनसे किसी की रिक्वेस्ट की जाए, कोई भी काम करने के लिए एक रिक्वेस्ट की जाए या प्रार्थना की जाए या निवेदन किया जाए। और थर्ड है एडवाइस, किसी भी प्रकार की एडवाइस देनी हो या सजेशन देना हो तो हम इनका यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं हम इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक नॉर्मल जो रूल है वो रूल होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। विदाउट सब्जेक्ट हम इसको वर्ब से स्टार्ट करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो भी हमें स्टार्ट करना है वर्ब से हम स्टार्ट करते हो। जो भी हमें ऑर्डर करना है या रिक्वेस्ट करना है या एडवाइस देनी है तो हम उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाने का जो रूल होता है वो है, पहले हम लेट का यूज़ करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट जिससे हम बात कर रहे हैं वो, और बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एक्टिव, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो पैसिव जब चेंज करेंगे तो हम पहले लेट का यूज़ करेंगे, लेट द डोर बी शट। क्लियर? एक्टिव नेक्स्ट है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट। तो यहाँ पर भी वही है, बस बी का हमें यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और सेंटेंस से पहले हमें लेट का यूज़ करना है। क्लियर? इम्पेरेटिव का सेकंड पार्ट है रिक्वेस्ट। तो जब भी किसी से हमें कुछ रिक्वेस्ट करना हो या कुछ रिक्वेस्ट करके कुछ बोलना हो तो उसको हम चेंज करेंगे। उसका रूल होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव जब चेंज करेंगे तो हमें एक वर्ड यूज़ करना होगा, वो वर्ड है यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम ये करेंगे। इसके बाद लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक्टिव में प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड मैन, ये एक्टिव है हमारे पास। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले वर्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड मैन, नॉर्मल है, बड़ा इजी है। सेकंड एग्जांपल, पोस्ट दिस लेटर प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। इस तरह से हम रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस हैं उसको एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। एडवाइस यानी सलाह, एडवाइस देना यानी सलाह देना, इसको हम शुड से बनाएंगे। तो जब भी सलाह देने वाली बात होती है या किसी को एडवाइस देना, टू गिव एडवाइस या टू टेक एडवाइस, या तो सलाह देना या सलाह लेना, तो कुछ भी हो तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। तो शुड का जो नॉर्मल जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करने का रूल होगा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, इसके बाद शुड और बी का यूज़ करेंगे इसके साथ हम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टाइप से इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू शुड हेल्प हिम, तो ही शुड बी हेल्प्ड बाय यू। इस टाइप से इसको चेंज कर सकते हैं। एक और प्रोसीजर है, जैसे कि शी शुड गो टू स्कूल, शी शुड गो टू स्कूल, तो शी शुड बी गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से भी अब इसके ऑब्जेक्ट को अब इसको चेंज नहीं कर सकते हम यहाँ पर जो है, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हमें इसको जो है शी शुड बी गॉन टू स्कूल इस टाइप से हमें करना होगा। देखिए एक्टिव पैसिव का हम यूज़ जो है कहाँ करते हैं, मतलब बात यह है कि एक्टिव पैसिव हम सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं और इनका क्या यूज़ है, ये बोले कैसे जाएंगे। तो देखिए आपको एक्टिव पैसिव अधिकतर न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में या ऐसी जगह पर इनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और रेगुलर में भी हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, लेकिन कभी हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। देखिए हम एक सेंटेंस लेते हैं और लेने के बाद जितने भी एक्टिव पैसिव के
टेंस हैं हर एक में इसको चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद उसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा तो ये देखते हैं। और हर हिंदी मीनिंग का जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसका एक सेंस है बदलता चला जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं। हम शुरू में एक सेंटेंस लेते हैं, रवि इज़ अरेस्टेड। तो अब इसका ये हिंदी मीनिंग जो बनता है वो बनता है रवि को गिरफ्तार किया गया है। क्लियर? रवि को गिरफ्तार किया गया है। अगर इसी को हम जो है कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो पैसिव जो आएगा वो क्या आएगा, तो रवि इज़ बीइंग अरेस्टेड। तो यहाँ जो हिंदी मीनिंग बनेगा इसका, रवि को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इसका मीनिंग बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है रवि हैज़ बीन अरेस्टेड। जब इसको प्रेजेंट परफेक्ट से जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जब चेंज किया जाता है और चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद ये लाइन वहाँ पर हमें पैसिव में मिलती है कि रवि हैज़ बीन अरेस्टेड। तो हिंदी मीनिंग जो इसका जो बनता है वो रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लियर? तो ये प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट की बात करें तो रवि वॉज अरेस्टेड, रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। रवि वॉज बीइंग अरेस्टेड, रवि को गिरफ्तार किया जा रहा था। क्लियर? रवि हैड बीन अरेस्टेड, रवि को गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्यूचर में रवि विल बी अरेस्टेड, रवि को गिरफ्तार किया जाएगा, ये इसका हिंदी मीनिंग बनता है। एंड रवि विल हैव बीन अरेस्टेड, रवि को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये इनके हिंदी मीनिंग बनते हैं। तो जब भी आप इस टाइप से, अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रवि इज अरेस्टेड। अब कभी हमने ऐसा देखा नहीं कि इज के बाद में हमने अक्सर करके देखा है टेंस में, वो ये देखा है कि इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये हमने देखा है। लेकिन ये पैसिव जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का यूज हुआ होगा। क्लियर? तो यहां रवि इज अरेस्टेड पैसिव हो गया, मतलब रवि को गिरफ्तार किया गया है। क्लियर? अगर शुड में हो तो रवि शुड बी अरेस्टेड, रवि शुड बी अरेस्टेड, रवि को गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये इनके हिंदी मीनिंग बनते हैं और इसके लिए हमें जो है पैसिव पढ़ना होता है। तो ये आपको अक्सर करके जो है मैगजीन में या न्यूज़पेपर में वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है, वहीं इस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ होता है। हम नॉर्मल में भी करते हैं, लेकिन कभी नॉर्मल में इस टाइप से हम गौर, बहुत ही कम लोग जो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं या जिनको ज़्यादा नॉलेज है या इनकी काफ़ी एक्सपीरियंस, इनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी लंबे समय से बोल रहे हैं, केवल वही लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको करना है क्या है कि बस आपको इज, एम, आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद सीधा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि बस रवि को गिरफ्तार, अब यहां से हम देखें एक बार दोबारा से चेक करके देख लेते हैं कि रवि को गिरफ्तार किया गया है, ये फर्स्ट लाइन हो गई। इसके बाद किया जा रहा है, ये कंटिन्यूस में हो गया। कर लिया गया है, कर लिया गया पास्ट आ गया। किया जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था। कर लिया गया था। किया जाएगा, फ्यूचर के अंदर होगा तो किया जाएगा। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शुड होगा तो गिरफ्तार होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है एक्टिव पैसिव का यूज़ करते हैं स्पीकिंग में भी। और यहाँ आज आपने इम्पेरेटिव में और इंटरोगेटिव में और ये कुछ स्पीकिंग के हम इसका एक्टिव पैसिव का कैसे यूज़ करते हैं वो देखा। तो अगर आप इससे बेसिक, इससे पहले वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो पहले आप शुरू वाला पार्ट ज़रूर देख लें, फर्स्ट पार्ट इसका देख लें। ये सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा एडवांस है और ये आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो अगर डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर अच्छी चीज़ को जो है केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि हम जो हमारे पास ज्ञान है, जो ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान को अपने तक सीमित न रख करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसको शेयर करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।